आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अगर धारा 7 साल से जो धारा है उसमें अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपके खिलाफ चार्जशीट जब फाइल हो जाए तो आप सीधे खड़े होकर जमानत करा लो, काम ख़त्म। बहुत आराम से जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट से हो जाएगी। कहने का मतलब आपको सेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो स्पेशल वीडियो आज का है 498 के मामले में, जो लोगों का डर है, कहीं कहीं तो ये हालत है कि पुलिस वाले पैसा लेने के लिए उससे डराते हैं, धमकाते, उसके घर 2-4 बार पहुंचते हैं उठाने के लिए। पुलिस पहुंचती है उठा लेने के लिए। तो आपको बता दें, जब आपके घर पुलिस पहुंचे तो आप सीधे से सवाल कर सकते, भैया हमने क्या अपराध किया है? किसी का बलात्कार किया नहीं है, किसी की हत्या किया नहीं, हत्या की कोशिश करी नहीं है। भाई पति पत्नी का विवाद है, ये सुलझेगा या नहीं सुलझेगा वो कल का विषय है। कोई हमने अपराध नहीं कर दिया है कि आप हमें थाने ले जाके बैठा दोगे। क्यों बैठाओगे भैया? आप उनसे पूछ सकते, आपका ये अधिकार है। दूसरी बात ये कि सीधे आप, अगर आपको हैरान परेशान किया जा रहा है तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए उस पुलिस वाले के खिलाफ कि हमसे इतना पैसे की मांग कर रहा है। अक्सर लोग, मैं आपको बता दूं, 90% लोग एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने पर पैसा पहुंचा आते हैं, डर बस। ये डर बस का मतलब क्या है कि भाई डर इसलिए होता है कहीं पुलिस मुझे जेल ना भेज दे। भाई कानून का जानकार हर एक इंसान नहीं है, बताने के बाद भी लोग डरते हैं। भले हम लोग कह रहे हैं कि भैया गिरफ्तारी नहीं है, चिल्ला रहे हैं हर वीडियो में, लेकिन फिर भी भाई देखिए वर्दी को डरता है आदमी। क्या अच्छा खराब उसके साथ कह दे, 4 गाली जाके गांव में घर में दे रहे हैं। हालांकि हर एक पुलिसकर्मी ना बदतमीज होता है, ना गाली देता है, ना घूसखोर होता है, लेकिन जो आम जन हैं उन्हें जो परेशानी का सामना करना पड़ता, इसीलिए शायद पुलिस की ये छवि है। आप देखिए कोई भी आर्मी मैन है उसका कितना लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि आर्मी मैन को अभी कभी आपने नहीं सुना होगा कि 1 रुपये किसी से घूस लिया, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन पुलिस वाले ऐसा 100 में से 2% आदमी होंगे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो पैसा थाने पे न दिए हो, मेरे हिसाब से। चाहे वो डर के दे दें, चाहे पुलिस के धमकाने से दे दें, चाहे अपने मर्जी से दे दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस की ही गलती है, लोग अपने से भी ले जाके, अरे भैया ये साहब ये है आपका, समझ लो इसको। अब साहब समझेंगे क्या भैया, जब गिरफ्तारी है नहीं तो हाँ अरे यार तुमको कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, जाओ घर। और उधर से भी पैसा लड़की वालों से भी, अरे यार ऐसा केस लगाऊंगा साले सब जेल जाएंगे तुरंत। अब लो पुलिस वालों को लड़की वाले भी दे रहे हैं, ले उसके बाद समझौता के लिए, मीडिएशन के लिए पुलिस वाले लड़की पक्ष को अलग समझा रहे हैं, लड़के वाले को अलग समझा रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो, वो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। मतलब ये कि दोनों तरफ से पैसे का ऐंठन। अब इसमें कुछ पुलिसकर्मी भैया नाराज ना हो, कुछ आईओ नाराज ना हो, अभी नाराज हो भी जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं भैया, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। लेकिन ईमानदार अफसरों के बारे में मेरा कोई भी गलत तथ्य नहीं है। एक से एक ऐसे ईमानदार दरोगा हमने देखा है जो इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा कि उनकी भाई तारीफ करी जाती है। भाई तारीफ योग काम करेंगे तारीफ करी जाएगी। एक से एक ऐसे घुसखोर लोग हमारे ज़िंदगी में भी मिले हैं कि जो निहायत ही बदतमीज़ टाइप के लोग होते हैं, लेकिन उनका खामियाजा एक न एक दिन उनको कोर्ट में भुगतना पड़ जाता है। और उन्हें कोर्ट के अलावा भी भुगतना पड़ जाता है। हमारा थाना घूरपुर पड़ता है, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ऐसे कई दरोगा हैं जिन पे भयंकर घूसखोरी का आरोप लगा, ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, सस्पेंशन हुआ, लाइन हाजिर हुए। ये कहने का ये मतलब है, मैं नाम इसलिए ले लिया भाई हमको खा नहीं जाएंगे लोग, हमें डर नहीं है।
हमारा मतलब ये है, आपको बताएं, एक एनडीपीएस एक्ट का मामला था, उसमें हमने 8 दिन में बेल कराई थी। फर्जी मुकदमा उस बंदे पे लगाया गया था, निहाज शरीफ आदमी, फर्जी मामला। उसमें सही बात ये थी, किसी लड़की से उसका कोई बातचीत था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, अब लड़की वालों ने पैसा दे के एनडीपीएस एक्ट लगा के जेल भिजवा दिया। आपको बताएं, वो उस केस के बाद ही वो दरोगा सस्पेंड हो गया था। तो कहने का मतलब, अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जरूर भुगतना पड़ेगा। उसका ऑडियो वायरल हुआ था, पैसा मांगने की धमकी दे रहा था इस तरह से। लेकिन खैर बात ये नहीं है, यहाँ घुसखोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपको सचेत करने की, आगाह करने की, कि आप किसी के डर में मत आए, स्वयं कानून को जानें, समझें। अगर फिर भी ज़रूरत है तो आप अपने अधिवक्ता को लेके जाएं थाने पे। अधिवक्ता महोदय जब जाएंगे तो खुद कानून उनके साथ है भैया, क्या समस्या है, आप क्यों बुलाएं इसको, आप साथ लेके जाएंगे अधिवक्ता महोदय। अधिवक्ता महोदय को भी पैसे मत दीजिएगा। कितना दीजिएगा, उनकी जो फीस है जाने आने का, भाई जो लेते हो, ये नहीं कोई 10 रुपये में काम करता, कोई 10 लाख में काम करता। मैं ये टीका टिप्पणी अधिवक्ता बंधुओं पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उचित है आपको समझ में आता है, भाई हम किसी अधिवक्ता को हायर करके ले जा रहे हैं, हमको डर था कि गिरफ्तार न कर लिया जाए, तो फिर ले जा रहे, तो उनका उचित। अब ऐसा नहीं कि उनको लेके गए 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। मामला सलटाने वाले लोग मिलते हैं, और हर थाने पे अच्छे खासे दलाली वाले लोग भी मिलते हैं। आओ हम आपका ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में भी मत पड़ो। तो 100 बात की एक बात ये है, जो इस वीडियो का पर्पज़ था, कि 498A जैसे मामले में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता आपको तब तक जब तक कोर्ट NBW न कर दे। चार्जशीट गई, तब उसके बाद न लापरवाही करे कि वकील साहब ने कहा था भैया इसमें हम जेल नहीं जाएंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर प्रोसीडिंग में लापरवाही करेंगे, भाई FIR दर्ज हुई तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चार्जशीट फाइल हो गई, NBW जारी हो जाएगा, आप जमानत ही नहीं कराएंगे तो कह दो भैया हम जेल तो जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी लापरवाही में मत पड़िएगा। कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हो जाए, सम्मान आपके पास आ जाए, तो सीधे खड़े होकर आप कोर्ट में जमानत करा लो। जमानत करा लो, ट्रायल फेस करो। सेक्शन 9 फाइल करे हो तो उसको फेस करो। जब मुकदमे को बराबर आप देखते रहेंगे, मुकदमा लड़ते रहेंगे, तो आप जेल, गारंटी है कि 498 में कभी जेल नहीं जाएंगे। और अगर आप मुकदमा नहीं देख रहे हैं तो जेल जाएंगे, चाहे आप दोषी हों या ना दोषी हों, आपने अपराध किया हो या न किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपने अपराध नहीं किया है, FIR झूठी है, तो ना शुरू में जेल जाना पड़ेगा, ना कभी ट्रायल के बाद अंत में भी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर लापरवाही नहीं करें तो NBW वगैरह, भाई गैर जमानती वारंट जारी हो गया, आप कोर्ट जा नहीं रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेगा आदमी, जेल तो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, ये ध्यान रखना आपका काम है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल सिविल हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।